तो इतने गहराई से क्या सोच रहा है मेरा पुत्र? भाई मैंने तो सोचा कि मेरा पुत्र कोई सोनी कुड़ी देख रहा होगा, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो सोनी तो दूर कोई कुड़ी ही नहीं थी। फिर इतनी गहराई की सोच में क्यों डूबा हुआ है, बता दे। आप इतना सही जानते हो अपने बेटे को। आपको क्या लगता है मेरे पास इतना समय है कि मैं आती जाती लड़कियों को देखता रहूं? नहीं नहीं, मेरा पुत्र तो बहुत ही सीधा है, अपने पापा के जैसे नॉटी बॉय नहीं। अच्छा सुन, आज माँ बेटे दोनों खुल के बात करते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है बेटा? मॉम, ये प्यार क्या होता है? प्यार? तू बता, तुझे क्या लगता है प्यार क्या होता है? अगर मुझे मालूम होता तो मैं इतनी गहरी सांस लेके आपसे थोड़ी पूछता कि प्यार क्या होता है। आई डोंट नो मॉम, ये पता है एक ऐसी चीज है जो मुझे कभी समझ ही नहीं आई, या शायद मैं कभी नहीं समझ पाया। करीना बुआ कहती है कि शर्लिन तुमसे प्यार करती है इसलिए उसने व्रत रखा, लेकिन मॉम मैं शर्लिन के लिए ऐसा फील नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई। एक वो होता है ना, जब आप किसी को देखते हो वो दिल में कुछ कुछ होता है ना, वो एक रिएक्शन जैसा होता है ना, आप उस मोमेंट के लिए आप सब कुछ भूल जाते हो। मॉम वो वैसा कुछ शर्लिन के लिए मॉम जैसा मुझे फील करना चाहिए ना, वैसा मैं 1% भी नहीं करता हूँ। अच्छा तो मुझे ये बता कि मेरे बेटे को ये कैसे पता कि किसी को देखने से दिल में कुछ कुछ होता है? बता। पता नहीं मॉम, वो जो कुछ कुछ होने वाली फीलिंग होती है ना, मैं वो आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ, पर शर्लिन के लिए मैं वो चीज नहीं फील कर रहा हूँ सच में। पुत्र इतना कंफ्यूज्ड मत हो। कभी कभार जिंदगी में प्यार का एहसास थोड़ा देर से होता है, लेकिन मेरा विश्वास कर, शादीशुदा जिंदगी में हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक भी अगर सच्चा प्यार करता है ना, तो जिंदगी खुशी खुशी बीत जाती है। ट्रस्ट मी। आप ऐसी बातें बोल रहे हो, आपके पास तो डैड हैं जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, फिर आप कैसे कह सकते हो कि कोई एक प्यार? आप डैड को प्यार नहीं करते? उस वक्त नहीं करती थी जब तेरे पापा का रिश्ता आया था, उस वक्त नहीं करती थी, लेकिन तू तो अपने पापा को जानता ही है ना, दीवानों के जैसे मुझसे प्यार करते थे, मेरे घर के चक्कर काटा करते थे। मुझे इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर तो मैंने सोच ही लिया, छोड़ो शादी कर ही लेते हैं, ये स्यापा खत्म ही कर लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर उस वक्त मैंने तुम्हारे पापा के रिश्ते को मना कर दिया होता तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती। ट्रस्ट मी, तुम्हारे पापा ने मुझे इतनी खुशी दी कि शायद मैं जिंदगी में उससे ज्यादा और कुछ मांगती भी नहीं। इसलिए भाई, अगर मुझसे कोई पूछे कि बिना प्यार के शादी करनी चाहिए या नहीं, मेरा जवाब यही होगा कि शादी करो। प्यार का क्या है, प्यार तो हो ही जाएगा। और ये मैं अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ पुत्र, ट्रस्ट मी। You know, Mom, क्या आप सही कह रहे हो? मैं ही थोड़ा सा ज्यादा सोचता हूँ। शायद का क्या मतलब होता है भाई? तुम्हारी माँ हूँ तो तुम्हारा भला ही सोचूंगी। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। I can't ask for more. Yes, Mom. झूठे हो तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रही हो तुम? Of course, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। और तुम जानती हो कि तुम्हारे प्यार में मैंने दीवानगी की सारी हदें पार कर दी। अच्छा, अगर मुझसे इतना प्यार करते हो तो जब मैंने दोपहर को कॉल किया तो फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? और तो और मुझे वापस कॉल भी नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मेरे मॉम डैड मेरे साथ थे, और अगर उन्हें पता चल जाता कि हम दोनों आज भी कांटेक्ट में हैं, तो कितना बड़ा हंगामा हो जाता। आई अंडरस्टैंड जानू, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम समझती हूँ, लेकिन जहां तक करवा चौथ का सवाल है ना, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। सब कुछ यस में ही चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो शर्लिन खुराना को ना सुनने की आदत नहीं। और हाँ, अगर तुम मेरा फास्ट खुलवाने नहीं है ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शूंगी नहीं, क्योंकि ये फास्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है। ऑफ कोर्स आऊंगा मैं। तुम जानती हो ना कि मुझे चैलेंजेस कितने पसंद है। जाने मन
हालात जितने ज्यादा मुश्किल होते हैं ना, मुझे जीतने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। पर एक बात बताओ, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो क्या तुम मुझसे मिल पाओगी? ऑफ कोर्स 100%। अगर उस ऋषभ के साथ पूजा में भी रहूंगी ना मैं, तो उसे भी अधूरी छोड़ के आ जाऊंगी। वो बेचारा मिठाई की और खाने की थाल पकड़ के बैठा रहेगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि ये फास्ट खोलने का हक तो सिर्फ तुम्हारा है। ओके बाय। ओके। इसका मतलब शर्लिन का बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है, लूथरा हाउस में। कुछ तो करना पड़ेगा। लो जी, चाय आ गई। भाई मैं सृष्टि की बात से सहमत हूँ और सारे मुद्दे पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि करण प्रीता से प्यार करता है। लेकिन बीजी, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि करण प्रीता से और प्रीता करण से प्यार करती है? फिर दिखा इन्होंने लाल कलर की झंडी। मतलब हमने जो अपनी आंखों से देखा उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नो भरोसा ऑन सृष्टि की दृष्टि। नहीं सृष्टि, इसमें भरोसे वाली कोई बात ही नहीं है बेटा। ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों के बीच में पक्की दोस्ती हो और हमें गलतफहमी हो रही हो, हम दोस्ती को प्यार समझ रहे हो। प्रीता ने भी तो हमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की है। नहीं, गलतफहमी की कोई बात नहीं सरला। पर बीजी, तू भूल गई। खैर मैं तुझे याद दिलाती, जब हमारे घर पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी तो उससे हमें किसने निकाला? करण ने। और जब वो कांड हुआ था, उस कांड से हमें किसने निकाला? करण ने। और जब तू जेल गई थी तो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुझे जेल से बाहर किसने निकलवाया? करण ने। क्यों? क्योंकि वो अपनी होने वाली सास को बचाना चाहता था ताकि प्रीता खुश हो जाए। जी आप शायद सही कह रहे हो। और सृष्टि ने भी तो यही कहा ना कि करण को उन दोनों लड़कों में बहुत सारे नुक्स नजर आ रहे थे। और गलतियां तो आपको तभी नजर आती हैं जब आप किसी से प्यार करो। आप चाहते ही नहीं कि वो आपसे दूर जाए। और नहीं तो क्या। अरे इतने बड़े घर का लड़का हमारी प्रीता में क्यों दिलचस्पी लेगा? और वो दोनों दिन यहाँ पर आया क्यों? किस लिए? अरे उन्होंने बीजी को ब्यूटीफुल कहा, आपको खाना लाने के लिए बोला, इसलिए कि वो आप लोग उसे अपना समझे, ताकि रिश्ते की बात हो तो हम लोग ना कर पाए। इसका मतलब तो ये हुआ बीजी, करण तो मुझे पता था कि पहले से ही बदमाश, शरारती है, लेकिन प्रीता वो भी, मतलब मेरे सामने सब कुछ होता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। नहीं मम्मा, ये बात तो प्रीता दी को भी नहीं पता थी। आप लोगों को किसी को पता नहीं था, पर मुझे ये बात शुरू से पता थी कि अपनी प्रीता का रिश्ता करण से ही होना है। धन्य हो जानकी बाबा, धन्यवाद। और झूठ नहीं बोला था। मैं आप लोगों को बोलती नहीं रही कि आप इधर उधर लड़के क्या देख रहे हो। हाँ, करण है तो कमाल हो गया। अब चाय पी ले हम। हाँ जी, पियो जी। ये लो मम्मा। करण भी ना मुझे टेंशन देना बंद नहीं करता। वैसे तो अपनी बातों से मुझे पकाता रहेगा, उसकी शक्ल देखने को मन नहीं करता, फिर भी सामने से हटता नहीं है। आज इतनी इंपॉर्टेंट बात करनी है तो पता नहीं कहाँ है। वो करण। प्रीता, एक सेकेंड ना। गर्ल्स, ये है मेरी स्कूल टाइम फ्रेंड्स। ये है दीपा, हाय, सलोनी एंड दैट्स मुस्कान। एंड गर्ल्स, ये है मिस प्रीता, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट है। एंड बाय द वे, अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। सो नाइस टू मीट यू ऑल। मैं अभी 2 मिनट, मुझे बहुत जरूरी काम था। ओके, आई विल जॉइन। Thank you. I have to go. एक तरफा प्यार में मेरी जान लेकर रहेगा। प्रीता जी को पता ही नहीं है कि मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। क्या फंसाया है आपने मुझे एकदम। बाप, मुझे एक बात का जवाब दो कि मैं शर्लिन के साथ ये सब कैसे करूं जब मैं उसके लिए कुछ फील ही नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना।
वो बेचारी मेरे लिए इतना टफ फास्ट रख के बैठी, इतना सब कुछ मेरे लिए कर रही है, अब क्या हो सकता है? क्या करूं? क्यों फंसाया है आपने मुझे ऐसा? सब लोग आसपास है, एक करण ही नहीं है। पता नहीं कभी समझ क्यों नहीं आता है, ये मिशन मेरे अकेले का नहीं है, हम दोनों का है। पता नहीं कहाँ गायब है। कहीं मुझे ढूंढते ढूंढते टेरेस पे तो नहीं है? वीना जी, आज मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। बिल्कुल वैसा फील कर रही हूँ जैसे पहली करवा चौथ में फील हुआ था। अच्छा राखी जी, एक बात बताइए, आपके छोटे बेटे करण की शादी के वास्ते वो सोचा है कि नहीं? अब देखो, ऋषभ के लिए उम्र बढ़ाने वाली, व्रत रखने वाली तो आ गई है, अब इसके लिए भी ले आना। मौसी जी, सोचा तो वही है, अब आगे रब की मर्जी। अरे राखी जी, अपने करण पुत्र के लिए ना एक बहुत सोनी कुड़ी है मेरी नजरों में। आप कहो तो मैं बात चलाऊं? नहीं नहीं वीना जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे करण ने लड़की पसंद कर ली। ये लो, तुम्हारा पुत्र तो यही खड़ा है। नमस्ते। अब इसकी होने वाली से हमें अब कब मिला रही हो? आज ही मिला देती हूँ मौसी जी, नेक काम में देर कैसी। करण, सोफिया को फोन किया कि नहीं? मॉम, वही कर रहा हूँ। इस साइको ने जो मॉम के दिमाग में सोफिया को नाम का भूत डाला ना, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इस कड़वी करेली का जूस निकाल के इसे ही पिला दूंगा।